पहले इमदादी ट्रक आने दो, फिर यरगमाली छोड़ेंगे। हमास ने इजरायली यरगमालियों के दूसरे ग्रुप की रिहाई रोक दी। हमास का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। मजीद यरगमालियों की रिहाई इमदादी ट्रकों के शिमाली गजा में दाखिले से मशरूत। अल किस्साम ब्रिगेड का कहना है मुआहदे के तहत इमदादी ट्रकों को शिमाली गजा में रसाई देना होगी। आज इसराइल ने 42 फलस्तीनी, हमास ने 14 यरगमाली रिहा करने थे। यरगमालियों की रिहाई मुअख्खर करने पर इसराइल सीख पा। हमास को धमकी, कहा हमास निस्फ शब तक यरगमालियों को रिहा करे या हमलों के लिए तैयार हो जाए। इसराइली अफवाज की जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जियां, मगरबी किनारे पर कार्रवाइयां ना रोकी, फायरिंग करके मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुतअद्दिद जख्मी। शिमाली गजा में छोटे हथियारों से इसराइली बमबारी। खान यूनिस और रफा में भी फायरिंग, मजीद 17 फलस्तीनी गिरफ्तार, तादाद 4100 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा की खुलेआम धमकियां, कहा 4 रोज़ा जंगबंदी के बाद मुकम्मल ताकत से हमले करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि 2 रियासती हल का वक्त आ गया। इसराइली जारहियत से गजा मलबे के ढेर में बदल गया। आरजी जंगबंदी के बाद फलस्तीनियों की गजा आमद, अपने प्यारों की तलाश के लिए पहुंचे, लाशों के सिवा कुछ ना मिला। बहादुर माएँ मलबे के ढेर पर ही बच्चों का दिल बहलाने लगी। सहाफ़ी के घर लौटने पर अहले खाना बेहद खुश। जज्बाती मनाजिर देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। 5 जजों ने करोड़ों आवाम के नुमाइंदे को निकाल फेंका। चेयरमैन पीटीआई आया नहीं, लाया गया था। इसको लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के शिकवे और शिकायत। पूछा, जहां आए रोज झूठे मुकदमे और सजाएं हों, ऐसे में घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? रोज वज़ीर आज़म बदलेंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? हमें तो आंखें बंद करके निकालते हो, मगर हमारे बदले किसको लाते हो? आरटीएस क्यों बंद हुआ? हमारे डब्बे दूसरों से क्यों बदले? ऐसे बंदे को लाते हो जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। सियालकोट में ताजरों और कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया गया। सुबह वज़ीर आज़म था और शाम को हाईजैकर बन गया। मुल्क को पटरी से उतारा नहीं, बल्कि पटरी ही उखाड़ दी गई। सबक ना सीखा तो दास्तान न रहेगी दास्तानों में। हेडलाइंस पर यकीन ना रखें, हम एक हैं। बिलावल भुट्टो ने दुबई से वालिद के साथ तस्वीर शेयर कर। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी का कौमी इत्तेहादी हुकूमत की राह हमवार करने पर जोर। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी चेयरमैन पीटीआई को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार ना बनने का शिकवा। मुताबादिल क़यादत सामने लाने का मुतालबा। आसिफ जरदारी की नेशनल यूनिटी हुकूमत की तश्कील के प्लान से इत्तफाक का खैर मकदम। दीगर सियासी कायदीन से भी अब इसी सोच का मुजाहरा करने की अपील। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि नेशनल यूनिटी हुकूमत मुल्क से नहली की सियासत खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब मौरूसी सियासत नहीं चल सकती। इंतखाबात की तैयारी, मफाहमत के शहनशाह ने कमर कस ली। आसिफ अली जरदारी की सियासी मैदान में एंट्री। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत होगी। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुकर्रर। सिंध में सईद गनी और नासिर हुसैन बात करेंगे। बलूचिस्तान में जिम्मेदारी चंगेज़ खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच को दी गई। पंजाब और केपी का मुहाज नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी और दीगर संभालेंगे। रुखसाना बख्श को सदर पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना दिया गया। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। हुकूमत शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएगी। हमारे तमाम जमातों से बेहतर ताल्लुकात हैं, किसी एक को फेवर नहीं देते। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत है। आवाम से वोट लेने के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क में सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस को सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहिए। रियासत का कोई इदारा कतन जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस नहीं। कराची के शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आग, 11 अफराद जाम बहक, 6 झुलस गए, 3 की हालत तशवीशनाक। सुबह 6:15 बजे दूसरी मंजिल पर आग भड़की। देखते ही देखते तीसरी और चौथी मंजिल तक जा पहुंची।
लाखों रुपए का सामान राख में बदल गया, दर्जनों दुकानें जलकर खाकस्तर। इमारत में हंगामी इखराज का रास्ता ना होने का इंकशाफ, फंसे अफराद इसी वजह से बाहर ना आ सके। फायर ब्रिगेड हुकाम शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। 4 घंटे की मेहनत के बाद इमारत में फंसे 40 अफराद को बाहर निकाला। कमिश्नर कराची के मुताबिक कमर्शियल इमारत चारों तरफ से बंद थी, वेंटिलेशन का भी इंतजाम ना रखा। बगैर हिफाजती इंतजाम वाली इमारतें सील करने का ऐलान। निगरान वजीर सेहत सिंध की जिना अस्पताल में जख्मियों की अयादत। मेयर कराची का जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। MKM राब्ता कमेटी का आतिजदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में शहर को तबाह कर दिया। एक और खौफनाक आग, फिर कई सवालात की इमारतों की चेकिंग क्यों नहीं की गई? हंगामी इखराज के बगैर तामीर की मंजूरी किसने दी? आग लगने से 4 बहनों का इकलौता भाई भी जान से गया। नौजवान बिलाल शॉपिंग मॉल में रेस्टोरेंट का कैशियर था। बिलाल ने आग लगते ही मां को कॉल की, जिसने चचा को फौरी शॉपिंग मॉल की तरफ दौड़ाया, मगर धुआं भरने से बिलाल दुनिया से चला गया। स्मॉग बन गई जान का रोग, लॉकडाउन भी काम ना आया, तालीम का हक छीना, ताजरों पर भी वार किया, आलूदा फजा फिर भी बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब जा पहुंचा। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर समेत 25 अजला में आज मार्केट्स और बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। मॉल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा, सिर्फ साइकिल सवार और पैदल अफराद ही जा सकेंगे। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां जारी। फसलों की बाकियात जलाने पर 21 मुकदमा दर्ज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद तेज। 20 लाख नए लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। चेयरमैन नातरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी टैक्स नेट में वसअत के लिए 1 माह में सिफारिशात और तजावीज़ तैयार करेगी। कमेटी FBR के IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजरसानी करेगी, अपग्रेडेशन प्लान भी देगी। फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी को कैद बामुशक्कत की सजा। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म। आदिल राजा को 14 साल जबकि हैदर मेहदी को 12 साल कैद की सजा। सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक भी जब्त। ISPR के मुताबिक अफसरान को आर्मी एक्ट 1952 के तहत सजा सुनाई गई। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को सजा दी जाए। साबिक शौहर खावर मानिका अदालत पहुंच गए। गैर शरई निकाह केस में मुद्दई बन गए। सिविल कोर्ट इस्लामाबाद में बयान रिकॉर्ड करा दिया। खावर मानिका ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि दुबई में रिहाइश पजीर बुशरा बीबी की बहन का यहूदी लॉबी के साथ गहरा ताल्लुक है। चेयरमैन PTI से राब्ता इसी के जरिए हुआ। इन्हें बाइज्जत तरीके से अपनी फैमिली से दूर करने की कोशिश की। चेयरमैन PTI ने पीरी मुरीदी का सहारा लेकर जाती जिंदगी में दाखिल हुए। मेरी गैर मौजूदगी में खराते थे। खावर मानिका ने 4 गवाहों की फहरिस्त भी अदालत में जमा करा दी। समात 28 नवंबर तक मुलतवी। मजलूमों पर जबर करने वाला आइन नामंजूर। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने नारा लगा दिया। कहा, आइन आमिरों और जागीरदारों का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। ऐसा ऐवान भी मंजूर नहीं जहां मजलूम की दाद रसी ना हो। मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब मुश्किल में। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। जावेद लतीफ समेत दीगर मुल्जिम अदालत में पेश। हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने जावेद लतीफ के नाकाबिल जमानत वारंट मनसूख कर दिए। 9 दिसंबर को तमाम मुल्जिमों को पेश होने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, जुल्म के वक्त जो गैर जानिबदार रहे वो बातिल के साथ हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इसराइल का साथ दे रहे हैं। दोनों पार्टियों ने फलस्तीनियों के लिए कोई एहतजाज नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है,
पाकिस्तान के पास सब कुछ है मगर हिम्मत नहीं। सहूनी ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। इसराइल को ये जुर्रत मुस्लिम ममालिक दे रहे हैं। कांगो वायरस एक और जान दे गया। औरंगी टाउन कराची का रहायशी 55 साला शख्स इंतकाल कर गया। 2 रोज पहले जिन्हें अस्पताल लाया गया था। गुज़िश्ता रोज कांगो पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। रवां साल कांगो वायरस से अब तक 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। कराची में पुलिस एहलकारों की मुबैना डकैती का एक और वाकया। बलोच कॉलोनी पुल पर यूनिफॉर्म में डकैतों ने सामान से भरी वैन लूट ली। मुतासरा शहरी का पुलिस पर ताउन ना करने का भी इल्जाम। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान ने तेज रफ्तारी और ड्रिफ्टिंग का एतराफ कर लिया। उम्र के तयन का ओसिफिकेशन टेस्ट भी करा लिया गया। पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट 29 नवंबर को होगा। रावलपिंडी बहरिया टाउन सफारी हॉस्पिटल ने 3 जिंदगियां बचा ली। इंतकाल करने वाली खातून के हत्या करदा जिगर और गुर्दों की कामयाब पेवंदकारी। 2 मरीजों के सफारी अस्पताल में गुर्दे तब्दील की PKLI में जिगर की पेवंदकारी हुई। तीनों मरीज सेहतयाब। दुल्हे को झूठ बोलना महंगा पड़ा। पीर महल में बारातियों का वेलकम पुलिस से करा दिया गया। दुल्हे की पहली शादी का पता चलते ही लड़की वालों का फौरी एक्शन। शादी हॉल में आई बारात पर पुलिस का छापा पड़वा दिया। दुल्हे को हिरासत में ले लिया गया। दुल्हन वालों ने जहेज का सामान और मैरिज हॉल का खर्चा भी वापस मांग लिया। कैवलरी अंडरपास 2.5 माह में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज इफ्तिताह करेंगे। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था। मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों के बायस 2.5 माह में मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो गया। पंजाब हुकूमत शोबा सेहत में बेहतरी लाने के लिए किरदार अदा कर रही है। यकबस्ता हवाओं के साथ बादलों की इनिंग्स। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। मौसम इंतहाई खुशगवार। गवादर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। KP में भी बादल बरसने को तैयार। भारतीय रियासत राजस्थान में रियासती इंतखाबात 199 नशिस्तों पर वोटिंग। टर्नआउट 70% रहा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। सालगिरह मनाने दुबई क्यों गए? भारत में बीवी ने शौहर की जान ले ली। ऐसा मुक्का मारा शौहर मौके पर ही मर गया। पुणे में नाराज बीवी ने मुक्का मारकर शौहर की नाक और दांत तोड़े। खून इंतहा का बह गया कि नौजवान मर ही गया। बीवी गिरफ्तार। शादी मुबारक। क्रिकेटर फहीम अशरफ और इमामुल हक ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। ऑलराउंडर नारोवाल से दुल्हनिया ब्याह लाए। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने नारोवाल में बारात का इस्तकबाल किया। ससुरालियों ने दामाद को सफेद बड़ी चमचमाती कार का तोहफा दे दिया। इमामुल हक की शादी की तकरीब लाहौर में सजी। जोड़े के फोटोशूट की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वलीमा भी कल लाहौर में होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। 2 रोजा सिरेनिव मैच पहले दिन 298 रन बनाए। शान मसूद की 101 रन की इनिंग्स। बाबर आजम 71 रन बनाकर खुद चले गए। रोनाल्डो का कोई जोड़ नहीं। पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर ने एक और संगे मील अबूर कर लिया।
फर्स्ट डिवीजन में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले फुटबॉलर बन गए। 527 गोल्स करके तारीख रकम कर दी। और किस्म किस्म के खाने, तरह तरह की खुशबू। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल सज गया। पाकिस्तान, लेबनान, तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। फेस्टिवल की आमदन गजा के मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों को दी जाएगी।